दोस्तों, सरसों के तेल में सिर्फ एक चीज मिलाते ही आपके सालों पुरानी गंदगी, जमी हुई दांतों की गंदगी, दांतों का पीलापन हो या फायरिया की समस्या हो, दांतों में भयंकर से भयंकर दर्द होना या फिर दांतों का टूटना, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का सूज जाना या फिर मुंह की बदबू हो, इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाली इस रेमेडी को आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके दांत जैसे मोतियों के जैसे चमकने लगेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत पीले पड़ जाते हैं या फिर दांतों में, मसूड़ों में खून निकलने लगता है, दांत सड़ जाते हैं, या फिर खास तौर पर ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत बहुत जल्दी कमजोर होकर टूटने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से जड़ से खत्म करने के लिए, मुंह से जुड़ी समस्याओं के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा देसी घरेलू उपाय जिसका सभी लोग घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस मैजिकल रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत सबसे पहले पड़ने वाली है वो है यहाँ पे प्याज। दोस्तों, टमाटर के अंदर भी आप इसमें डाल सकते हैं, विटामिन सी होती है टमाटर के अंदर, और प्याज में फास्फोरस ऐसी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि गहराई में जाकर दांतों की सफाई भी करते हैं, साथ ही साथ आपके मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिसके दांत का टूटना बिल्कुल बंद हो जाता है। और दांतों को, प्याज के अंदर काफी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि 10 गुना तेजी से आपके मुंह में बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करने का काम करते हैं। जिन लोगों के मसूड़ों में, फिर जिन लोगों के दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, बदबू आने लगती है मुंह में और दांत में सड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्याज फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्याज के इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है जिसका पूरा रस आपको पूरा पेस्ट में पूरी तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पे जो अगली चीज आपको लेनी है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी गुणों से भरपूर होता है जो कि मसूड़ों और दांतों की सफाई गहराई से जाकर करता है। अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपके दांतों में कभी भी पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगली चीज जो लेनी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इस रेमेडी को बनाने में, साथ ही साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस रेमेडी को 10 गुना तेजी से आपके दांतों को, मसूड़ों को असर करने का काम बहुत तेजी से करता है। वो है बेकिंग सोडा। चुटकी भर जितना आप देख सक रहे हैं, इस वीडियो में दिखा रही हूँ क्वांटिटी देख लीजिए, इतना ही आपको लेना है, जिससे कि ज्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, जो हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों बेकिंग सोडा माइल्ड एसिड होता है और अल्काइन इसके अंदर होता है जो कि आपके दांतों को सफेद यानी कि व्हाइट बनाने का काम बहुत ज्यादा करता है, दांतों के पीलेपन और ब्लॉक को हटाता है गहराई से जाकर, जिससे कि आपके जो दांत हैं वो मोतियों जैसे चमकने लगते हैं। तो यह क्लीनिंग का एजेंट का काम जबरदस्त तरीके से करता है। बहुत सारे लोगों के दांत इतने ज्यादा गंदे पीले हो जाते हैं क्योंकि दांतों की सतह पर जो दाग धब्बे काले पीले पड़ जाते हैं, खाने पीने का या बुरी आदतें की वजह से, उनकी गहराई में सफाई करने का काम बहुत बढ़िया करता है। तो यहाँ पे चुटकी भर आपको लेना है बेकिंग सोडा। इसके बाद दोस्तों अपनी पसंद का कोई भी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं अपने घर में, उसको ले लीजिए। अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है इस रेमेडी के साथ यह आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेमेडी को एक बार तैयार करके आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। कम से कम आप 10 से 15 दिन इस रेमेडी को आराम से यूज कर सकते हैं। स्टोर भी इसके आप फ्रिज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, बाहर मत रखिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ब्रश ले लेना है, कोई पेस्ट आप यूज करते हैं उसे लगाना है। यहाँ पे जो रेमेडी हमने तैयार की है, यह वाला पेस्ट आपको थोड़ी सी लगा लेनी है, जितना आप पेस्ट लेते हैं उतना यूज करते हैं। तो इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दांतों में कितना पीलापन आ जाता है, खासतौर पे हम जो खाना पीना वगैरह खाते हैं, दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं पाते हैं, दांतों में अक्सर पीलापन आ जाता है। अगर इसे हम जल्दी जल्दी क्लीन कर लेते हैं तो पीलापन जमता नहीं है, लेकिन अगर दांतों की तरह ध्यान नहीं देते हैं तो यह पीलापन होता है, धीरे धीरे करके बहुत जिद्दी हो जाता है और आसानी से फिर नहीं निकलता है। अगर आपके दांत भी कई साल पुराना पीलापन जम गया है, उसके निकलने का थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यह बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका दांत को मोतियों जैसे चमका देगा और बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग करेगा। मतलब आपके दांतों की हर कोने की वो जगह है जहाँ पे अक्सर गंदगी जम जाती है या पीलापन जम जाता है या कालापन जम जाता है, जिसको हम कई बार देखते हैं लेकिन पीलापन निकलता नहीं है, तो बहुत ही गहराई तक जाकर यह काम बहुत बढ़िया से करता है। तो आप इसका यूज करके देखिएगा और आपने देखा होगा इसका रिजल्ट जो आपको पहले बार में दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि दांतों की गंदगी जो पीलापन होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो पहले बार में यूज करने के बाद आपको इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। खासतौर पे उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जिनके दांत काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं या फिर उनके दांतों में पीलापन के साथ साथ मसूड़ों में दर्द भी होता है, खून की आता हो, उनके लिए बहुत ही बढ़िया। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप भी अपने मुंह दांतों की किसी तरीके का समस्या से परेशान है तो यह
रेमेडी जबरदस्त रेमेडी है और काम भी बहुत ज्यादा करती है। इसके अलावा दोस्त